हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। पिछली वीडियोस में हमने किया था सिलेक्शन सॉर्ट एंड देन बबल सॉर्ट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्शन सॉर्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे एल्गोरिदम के नेम को। तो हमारा जो एल्गोरिदम का नाम है वो इंसर्शन है, मीन्स हमें कुछ इंसर्ट करना होगा। तो क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? जो भी हमारा एलिमेंट है उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर हमें हर इटरेशन में इंसर्ट करना है। देखते हैं इस एग्जांपल को। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक अरे जिसे हमें सॉर्ट करके प्रिंट करना है। तो एरे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार में 9, 12, 14, 15, 6, 8 एंड देन 13। तो अब हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे चलता है, वो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एलिमेंट से और देखता है कि क्या वो करेक्ट पोजीशन पर है। और करेक्ट पोजीशन पर वो उसको ऐसे देखेगा कि जो उसके पहले वाला एलिमेंट है क्या वो उससे बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो वो स्वैप हो जाएंगे दोनों। और जब तक स्वैप होता रहेगा ये हमारा एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है, तब तक वो उसकी करेक्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर इस एलिमेंट के पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन में अरे होगा वो इस तरीके से होगा 9, 12, 14, 15, 6, 8 एंड देन 13। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा आई वाला लूप है, हम एक आई वाले लूप को मान के चलेंगे, एक आई पॉइंटर मान लीजिए इसको। तो जो हमारा आई वाला पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा 12 पर। अब वो देखेगा कि 12 क्या उसकी करेक्ट पोजीशन पर है। तो करेक्ट पोजीशन पर देखने के लिए क्या करते हैं, हम पहले वाले एलिमेंट को देखते हैं क्या वो उस एलिमेंट से छोटा है। तो यहाँ पर वो छोटा है, इसीलिए हम यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। और अब इस हमारा जो आई है वो यहाँ पर था आई इक्वस टू 1, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई इक्वस टू 2। और जो हमारा अरे है वो बन जाएगा 9, 12, 14, 15, 6, 8 एंड देन 13। मीन्स अभी हमारे अरे में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब जो हमारा आई वाला पॉइंटर है वो आ जाएगा 14 पर। अब वो चेक करेगा 14 को क्या वो उसकी करेक्ट पोजीशन पर है। करेक्ट पोजीशन पर चेक करने के लिए वो उसके पहले वाले एलिमेंट को चेक करेगा क्या वो उससे बड़ा है। नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा, मीन्स हम इससे बाहर आ जाएंगे और हम करेंगे आई इक्वस टू 3। अब जो हमारा एरे है वो एक्सपांड हो जाएगा अप टू 15 तक। फिर से हम देखेंगे 9, 12, 14, 15, 6, 8 एंड देन 13। अभी हम 15 पर आ चुके हैं और हम देखेंगे क्या 15 करेक्ट पोजीशन पर है। तो क्योंकि 15 से पहले वाला एलिमेंट उससे छोटा है, मीन्स 15 उसकी करेक्ट पोजीशन पर है अभी के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर से इससे बाहर आकर हम कर देंगे आई इक्वस टू 4। और जो हमारा एरे है वो एक्सपांड हो जाएगा अब 6 तक, 15, 6। अब हमें ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर हम बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। तो मैं आई इक्वस टू 4 के लिए इस एरे को ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से लिख पाएँ और समझ पाएँ। तो अभी हमने आई इक्वस टू 3 के लिए कोई चेंजेस नहीं करे थे एरे में, क्योंकि सारे एलिमेंट्स उनकी करेक्ट पोजिशन पर थे। अब हमें देखना है, अब हम आ चुके हैं आई इक्वस टू 4 के लिए और हमारा आई पॉइंट कर रहा है 6 पर। अब हम देखेंगे क्या 6 उसकी करेक्ट पोजीशन पर है। करेक्ट पोजीशन पर देखने के लिए हम उसके पहले वाले एलिमेंट को देखेंगे जो कि 15 है। और 15 6 से बड़ा है, इट मीन्स वो 6 उसकी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है। इसलिए हम 6 को 15 की जगह पर इंसर्ट करेंगे और 15 को 6 की जगह पर स्वैप कर देंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमारा एरे है वो बन जाएगा 9, 12, 14, 6, 15, 8 एंड देन 13। और अभी भी हमारा जो आई है वो 6 पर ही पॉइंट करेगा, क्योंकि 6 अभी भी उसकी करेक्ट पोजीशन पर नहीं पहुंचा है। फिर से हम देखेंगे इस 14 को, क्या 14 6 से छोटा है? नहीं है, इसीलिए हम 6 और 14 को फिर से स्वैप करेंगे। और अब हमारा अरे जो बन जाएगा 9, 12, 6, 14, 15, 8 एंड देन 13। अब हम देखेंगे क्या 6 हमारी अभी भी हमारा आई 6 पर ही पॉइंट करेगा। अब हम देखेंगे क्या 6 करेक्ट पोजीशन पर है, क्योंकि 12 6 से बड़ा है, इसीलिए हम इन दोनों को स्वैप करेंगे और हम करेंगे 9, 6, 12, 14, 15, 8 एंड देन 13। अब हम देखेंगे फिर से हमारा आई 6 पर ही पॉइंट करेगा। हम देखेंगे 6 क्या उसकी करेक्ट पोजीशन पर है? नहीं है, क्योंकि 9 6 से बड़ा है, इसीलिए हम इन दोनों को स्वैप करेंगे और यहाँ पर हमारा एरे बन जाएगा 6, 9, 12, 14, 15, 8, 13। अब क्योंकि जो हमारा एरे है वो ख़त्म हो चुका है इधर की साइड पीछे की तरफ चलते हुए, क्योंकि हम 0th इंडेक्स पर आ चुके हैं पीछे आते आते, तो हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें हमारा आई करना पड़ेगा आई इक्वस टू 5। और आई इक्वस टू 5 करने के लिए हमें इस जे वाले लूप से, जो हमारा इनर लूप होगा, उससे बाहर आना पड़ेगा। तो हम आई इक्वस टू 5 के लिए इस एरे को फिर से ऊपर लिखेंगे ताकि हम इसे क्लियरली थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाएँ। तो क्योंकि अब हमारा आई इक्वस टू 5 हो चुका है, तो हमारा जो पॉइंटर है वो अभी पॉइंट कर रहा था आई इक्वस टू 4 पर, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4। अब हमारा आई हो जाएगा 5 पर, मीन्स 8 के ऊपर पॉइंट करेगा। अब हम देखेंगे कि क्या 8 उसकी करेक्ट पोजीशन पर है? नहीं है, क्योंकि 15 8 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर स्वैप करेंगे। अभी आई इक्वस टू 5 ही रहेगा, 6, 9, 12 और यहाँ पर हम करेंगे 14, 8
एंड देन 15 एंड लास्ट में हो जाएगा 13। और हमारा आई अभी 8 पर ही पॉइंट करेगा और देखेंगे क्या 8 और 14 उनकी करेक्ट पोजीशन पर है, क्या 8 उसकी करेक्ट पोजीशन पर है, तो नहीं है क्योंकि 14 8 से बड़ा है, इसीलिए हम फिर से स्वैप करेंगे। हम करेंगे 6 9 12 8 14 15 एंड देन लास्ट में होगा 13। फिर से 8 और 12 को देखेंगे तो वो 8 अभी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, इसलिए फिर से स्वैप होगा। फिर हमारा एरे हो जाएगा 6 9 8 12 14 15 एंड देन 13। फिर से 8 को देखेंगे तो 8 अभी भी उसकी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, इसलिए 8 को फिर से 9 की जगह पे इंसर्ट करेंगे। तो हमारा एरे बन जाएगा 6 8 9 12 14 15 एंड देन 13। अब हम देखेंगे फिर से हमारे 8 को क्या 6 उससे छोटा है, तो 6 उससे छोटा है, इसीलिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और अब हमारा आई हो जाएगा आई इक्वस टू 6, तो इस एरे को हम आई इक्वस टू 6 के लिए फिर से ऊपर लिखेंगे। तो अब हमारा आई हो जाएगा आई इक्वस टू 6, तो आई इक्वस टू 6 के लिए हमारा जो आई है वो अब पॉइंट करेगा 13 पर। अब हम देखेंगे 13 क्या उसकी करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है क्योंकि 15 13 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर अब फिर से स्वैप करेंगे। अब हमारा एरे बन जाएगा 6 8 9 12 14 13 एंड देन लास्ट में हो जाएगा 15। अब हम फिर से 13 को देखेंगे क्या उसकी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, तो हम 13 को फिर से उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे, मींस 14 की जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो अब हमारा एरे बन जाएगा 6 8 9 12 13 14 एंड देन 15। अब हम देखेंगे 13 से पहले वाला एलिमेंट क्या उससे छोटा है, तो हाँ वो छोटा है, इसीलिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और अब हम देखेंगे क्या हमारा आई एरे की लेंथ -1 तक हो गया है, मीन आई लेस देन n हो गया है, तो हाँ हो गया है, इसलिए हम आई से भी बाहर आ जाएंगे। और जो हमारा सॉर्टेड अरे फाइनल सॉर्टेड अरे वो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है वो काम करता है। तो आइए अब लिखते हैं इसके सूडो कोड को, ताकि हम इसके जो मेन कोड है उसको अच्छे से लिख पाएँ। तो आइए अब लिखते हैं इसके सूडो कोड को। तो अभी हमने देखा कि हमें एक आउटर लूप चलाना पड़ेगा आई, जो ट्रैक करेगा एलिमेंट्स को 1 by 1, एंड देन इसके अंदर हम इनर लूप चलाएंगे जो स्वैप करेगा एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन 2 कंडीशंस। तो पहली जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो j-1 मतलब सेकेंड वाला एरे हम उसको j मान सकते हैं, तो j-1 एरे ऑफ j से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है देन हम स्वैप कर देंगे, अदरवाइज हम पीछे चलेंगे, मीन्स j माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिवर्स जाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हमें 6 को करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना था, तो पहले हम देखेंगे j-1 के साथ 15 के साथ क्या वो छोटा है तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे एंड देन हम j माइनस माइनस करेंगे, मीन्स हमारा अब j वापस से यहाँ पर 6 पर पॉइंट करेगा। फिर हम देखेंगे इन दोनों को, तो हम देखेंगे कि j हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब j जब तक लास्ट तक पहुँच जाएगा तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी, एक तो j-1 एरे ऑफ j से छोटा होना चाहिए एंड j ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए और हमारे लूप को टाइम पर ब्रेक करने के लिए हम चलाएंगे इनर लूप, हमारा वाइल लूप। और वाइल लूप में हम लिखेंगे कि जो हमारा j है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और j को हम वाइल लूप के पहले ही i के बराबर कर देंगे। और फिर हम करेंगे एंड एरे ऑफ j-1 शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ j-1 एंड देन ओनली वाइल लूप के अंदर हम करेंगे स्वैप और हम करेंगे j को माइनस माइनस ताकि वो कम होता जाए। और इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर हम आई वाले लूप में बाहर आ जाएंगे और हमारा आई आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके कोड को और फिर से हमारे कोड को हम करेंगे डीबग। तो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर और यहाँ पर हमें मिला है एक एरे और हमने एक फंक्शन बनाया है सॉर्ट, जो हमारे एरे को सॉर्ट करेगा और रिटर्न करेगा सॉर्टेड अरे को। फिर हमने इस फंक्शन को कॉल कर लॉक कर लिया है ताकि हम उसको प्रिंट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे कोड को जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमें चलाना है एक आउटर लूप। हम आउटर लूप को चलाएंगे लेट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक एंड देन हम कर देंगे आई प्लस प्लस। अब हम करेंगे लेट जे इक्वल्स टू आई क्योंकि हमें इनर लूप चलाना है और इनर लूप को इस बार हम वाइल लूप चलाने वाले हैं ताकि हम हमारे लूप को टाइम पर ब्रेक कर सकें और अच्छे से कोड को लिख सकें। हम इसे फॉर लूप से भी करके देखेंगे अभी। अब यहाँ पर हम वाइल लूप चलाएंगे और वाइल लूप में लिखेंगे कि अगर जे ग्रेटर देन 0 हो जाए तब ब्रेक हो जाना, या फिर एरे ऑफ j-1 ग्रेटर हो जाए एरे ऑफ j से तब भी ब्रेक हो जाना। और फिर अदरवाइज हम इसके अंदर स्वैप करेंगे हमारे एलिमेंट्स को। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ j-1 और एरे ऑफ j-1 के अंदर हम असाइन कर देंगे एरे ऑफ j को और एरे ऑफ j के अंदर हम असाइन कर देंगे हमारे टेम्प को। तो इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स से j-1 और j वो स्वैप होते जाएंगे और हम j को कम कर देंगे जब स्वैप हो जाएगा उसके बाद।
ताकि हम पीछे की तरफ वापस से जा सकें और हमारा जो करंट एलिमेंट है उसका ट्रैक रख सकें। तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स है वो स्वैप होते जाएंगे अप टू द पॉइंट जब जे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या फिर जो जे माइनस वन वनथ एलिमेंट है वो जेथ एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं इस कोड को रन। तो देखिए जैसे हमने इस कोड को रन किया तो हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल चुका है। तो इस तरीके से हमने हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लिया है, हमने इसका कोड लिख लिया है। इसको आप फोर लूप में भी लिख कर देख सकते हैं। अगर हम इसको फोर लूप में लिखेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम चलाएंगे हमारे जे वाले लूप को, जे को करेंगे आई के इक्वल एंड देन जे को करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक होगा तब तक ही चलाएंगे, एंड कर देंगे जे माइनस माइनस। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ एरे ऑफ जे माइनस वन अगर लेस देन है एरे ऑफ जे से तो हम कर देंगे ब्रेक, अदरवाइज हम करेंगे स्वैप। तो हम करेंगे कॉन्स्टैम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे के अंदर हम असाइन कर देंगे एरे ऑफ जे माइनस वन को, और एरे ऑफ जे माइनस वन के अंदर हम असाइन कर देंगे हमारा जो टेम्प है उसको। अब यहाँ पर हम इस कोड को फिर से रन करते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस कोड को रन किया तो हमारा जो एरे फिर से सॉर्ट हो चुका है करेक्ट ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम इस कोड को फोर लूप से भी लिख सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।